बीजेपी ने बंगाल के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के चुनावी मैदान में बीजेपी ने अपने तीन सांसदों को उतार दिया है। लोकसभा के सांसद बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चटर्जी के साथ ही साथ राज्यसभा से सांसद स्वप्न दास गुप्ता को भी बीजेपी ने विधानसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करके ये बता दिया है कि बीजेपी बंगाल को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी फिक्रमंद है। लेकिन बीजेपी की इस राजनीतिक रणनीति पर सवाल ये कि क्या विधानसभा के लिए बीजेपी के पास चेहरों की कमी पड़ गई थी? क्या विधायकों की लड़ाई में सांसदों को उतारना बीजेपी की कमजोरी तो नहीं दिखा रही? जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए हैं और इनमें बाबुल सुप्रियो सांसद, केंद्रीय मंत्री, इनमें स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा के सांसद, इनमें लॉकेट चटर्जी जो एक और हैं। क्या कुछ कहा बीजेपी ने अपने इन चेहरों को उतारने के बाद? युवा चेहरे भी हैं लेकिन सांसद भी। बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं राजनीति में, जो ममता बनर्जी की पार्टी से त्याग पत्र दे के आए थे। ऐसे राजीव बनर्जी वह जोमदूर से चुनाव लड़ेंगे। फेमस जिसे गायक कहते हैं, उसी के साथ साथ अभी केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी चुनाव लड़ेंगे चंडीताला से। चंडीताला सांसद, राज्यसभा के सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता, eminent academician, journalist also, Sri Swapan Das Gupta will contest from Tarokeshwar. चंडीताला से बहुत ही प्रसिद्ध जो एक्टर है श्री यश दास गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। यश दास गुप्ता। तो बीजेपी ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपने हाई प्रोफाइल सांसदों को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। तो ममता बनर्जी की तैयारी भी कम नहीं है। पैर में चोट लगी है ममता की, लेकिन एक अनुमान से एक दिन पहले ही ममता ने व्हील चेयर पर सवार होकर कोलकाता में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो कर दिया। हालांकि बस अब से कुछ ही देर बाद खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो करने वाले हैं। कुल मिलाकर बंगाल में रोड शो और भारी भरकम रैलियों के दम पर अपनी अपनी दावेदारी को बीजेपी टीएमसी दोनों मजबूत कर रहे हैं। तीन सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है विधानसभा चुनाव के, और इनमें एक हैं राज्यसभा के स्वप्न दास गुप्ता सांसद। हमारी संवाददाता पॉलोमिन ने उनसे बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त सांसद स्वपन दास गुप्ता जी हैं। अब सांसद नहीं, आप चुनावों के मैदान में उतर रहे हैं सीधे। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में तारकेश्वर से आपका कैंडिडेट अनाउंस किया है भाजपा ने। पहली आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहले तो हम चुनावी राजनीति में ये पहला कदम, तो हम सीखने का बहुत भी है और अनलर्न करने का भी बहुत कुछ है। दूसरी बात है कि आज भाजपा पश्चिम बंगाल में एक जगह में आया है जहां एक महान परिवर्तन सामने देख रहे हैं। लोग उसीलिए उत्साहित है, लोग इसीलिए बहुत इंस्पायर्ड है, और ये इसको सब कंस्टिट्यूएंसी, सब क्षेत्र में इसको प्रकाश देने के लिए, इसका एक मोमेंटम बढ़ाने के लिए आज हम लोग का एक बड़ा दायित्व है। ये सामने दिन में हम छोटा रूप में तारकेश्वर में ये करेंगे। आपके लिए ये काफी, जैसे आपने कहा, एक नया अनुभव होगा। एक्टिव पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में पॉलिटिक्स में बहुत दिन से, हाँ, इलेक्शंस में उतरना, द डस्ट एंड ग्राइम ऑफ इलेक्शंस जो कहते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो वो आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखेंगे अब एक हफ्ते के बाद, आप पूछिए। जिस तरह से हम आपको इस इलेक्शन कैंपेन में देख रहे थे, शायद पूरी तरह से सरप्राइज नहीं है कि आप खुद चुनावों में उतरे हैं, पर क्या आपके लिए रहा ये सरप्राइज? हाँ, थोड़ा बहुत सरप्राइज तो है ही, क्योंकि जो दायित्व हमको दिया है, जो भी दायित्व, हम तो
अमित जी, मोदी जी जो दायित्व हमको दिया है 2017 साल से हमको दिया है, बोला कि पश्चिम बंगाल में लगे रहो, तो हम लगे रहे। ऐसा भी मैसेज जाता है कि भाजपा के पास अपने असेंबली के लड़ने के लिए उतने कैंडिडेट्स नहीं थे, इसलिए सांसदों को उतार दिया। देखिए, कैंडिडेट्स तो बहुत है, ओवर सप्लाई है। ओवर सप्लाई है तो सांसदों को उतारने की क्या जरूरत नहीं, ओवर सप्लाई है कि राइट जगह में। पिछले बार आपका सब बहुत सा लोग सांसद हो गया है, तो ठीक है, ठीक जगह में रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, बट ब्रिंग द एंटायर बटालियन टू bring out the entire battalion, pulling out also everything. Alright, so ये स्वपन दासगुप्ता जी का कहना है कि bring the entire battalion to the ground, यही भाजपा ने किया है आज के अपने कैंडिडेट लिस्ट के अनाउंसमेंट के साथ। कैमरामैन रक्तिम के साथ खड़गपुर से फॉलो मी आज तक।